A man sells an article at a loss of 10%. Had he bought it at 20% less and sold it for rupees 55 more, he could have gained 40%. What is the cost price of the article? एक आदमी एक वस्तु 10% की हानि पे बेचता है। यदि उसने उसे 20% कम कीमत पर खरीदा होता और 55 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है निकालना है। अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लेते हैं, लेट दी कॉस्ट प्राइस बी रुपीज एक्स। और क्वेश्चन में दिया क्या है, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 10%। कोई एक आदमी है एक आर्टिकल को बेचता है 10% के नुकसान पे। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस को मान लिया है एक्स और लॉस परसेंट यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम लोगों ने एक्स माना है, लॉस परसेंट यहाँ कितना दिया हुआ है 10%, यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। फिर तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस 10, लॉस परसेंट दिया हुआ है यहाँ पे 10%, इसलिए माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस को हम लोगों ने एक्स माना है, तो इंटू एक्स। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90 बाई 100 इंटू एक्स। 0 0 कट जाएगा, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, therefore सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 9 बाई कितना निकला 10, 9 बाई 10 एक्स। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हैड ही बॉट इट एट 20% लेस, यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है उससे अगर 20% कम पे लेके आया होता, तो कॉस्ट प्राइस को हम लोगों ने क्या माना है, यहाँ पे एक्स माना है। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को हम लोगों ने एक्स माना है, उससे अगर 20% कम पे लेके आया होता, तो 20% कम कितना हो जाएगा, 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो फिर न्यू कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 20% कम है तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 80% ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा रुपीज 4/5 एक्स। न्यू कॉस्ट प्राइस 4/5 एक्स हुआ। और क्या आगे क्या दिया हुआ है, एंड सोल्ड इट फॉर 55 मोर, यानी कि जो उसका सेलिंग प्राइस है, जो उसका सेलिंग प्राइस है उसमें अगर 55 रुपए ज्यादा पे बेचा होता, जो उसका सेलिंग प्राइस है उससे अगर 55 रुपए ज्यादा पे बेचा होता, तो उसको कितना लाभ हुआ होता, 40% का लाभ होता। यहां से भी सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया है। नया कॉस्ट प्राइस क्या है, 4/5 एक्स है, और यहाँ पे गेन परसेंट क्या दिया हुआ, 40% है। तो न्यू सेलिंग प्राइस निकल जाएगी यहां से। तो फिर न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट कितना है, 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। न्यू कॉस्ट प्राइस क्या है, 4/5 एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 140 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4/5 एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 14 दूनी 28, यानी 28/5 5 25 एक्स। तो ये क्या निकला, इसका न्यू सेलिंग प्राइस निकला, न्यू सेलिंग प्राइस निकला। क्या है वो, ₹28/25 एक्स। ये कब होता है इसका सेलिंग प्राइस, जब जो पुराना सेलिंग प्राइस है उसमें 55 रुपए जोड़ दिया था। तो पुराना सेलिंग प्राइस क्या था इसका, पुराना सेलिंग प्राइस था यहाँ पे दिया हुआ है 9/10 एक्स, यानी कि
देयरफॉर 9/10x में जब 55 रुपए जोड़ दिया जाता है तो उसका न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है? 28/25x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सके इसके लिए दोनों साइड में हम लोग 50 मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर इसको 50 से मल्टीप्लाई करते हैं। x प्लस 55 इक्वल टू 28/25x इंटू 50। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 इंटू कितना है? 9/10x। तो हो जाएगा 9/10x प्लस 50 इंटू 55 इक्वल टू क्या था? 28/25x इंटू 50। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 5 जा 45 45x प्लस 50 इंटू 55 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2750। तो हो जाएगा 2750 इक्वल टू 28 इंटू 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करते हैं ना पहले। तो 25 और ये कट जाएगा 2, तो 28x इंटू 2 कितना हो जाएगा? हो जाएगा ये 56x। अब दोनों x को एक साइड कर देंगे। 56x माइनस 45x हो जाएगा 11x इक्वल टू 2750। तो फिर x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2750 डिवाइडेड बाय 11। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 250 250। ये x क्या है? ये x को हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस माना था। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? ₹250। कॉस्ट प्राइस निकल गया। क्या निकालना था हम लोग को? यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालना था और x क्या निकला है? वो कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने माना था, इसलिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? ₹250। ये आंसर हुआ।